110 करोड़ रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने किया है। बीते दिनों मोबाइल में एपीके फाइल इंस्टॉल कर साइबर ठगों ने 18 लाख रुपए की ठगी की थी। आगरा का साइबर क्राइम थाना सुबह के 10:30 बज रहे थे। सूरज की हल्की किरणें पुलिस स्टेशन के अंदर झांक रही थी। तभी एक आदमी तेजी से थाने के अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे में घबराहट थी, ऐसी घबराहट जैसे कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई हो। उसने घबराते हुए कहा कि साहब मुझे बचाइए, मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। पुलिस इंस्पेक्टर सूरज राय जो अपनी कुर्सी पर केस फाइल पढ़ रहे थे उस आदमी की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि शांत हो जाइए, बैठिए, पहले ये बताइए हुआ क्या। आदमी ने कांपते हुए बताया कि ये देखिए, मेरे बैंक अकाउंट से 18 लाख रुपए गायब हो गए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ये बताइए कैसे आपके 18 लाख रुपए गायब हो गए। उसने कहा कि मुझे एक फोन आया। कॉलर ने कहा कि मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूं जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका दे रही है। अगर आप अभी पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा कुछ ही समय में 10 गुना हो जाएगा। साहब, मैंने लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी वहां लगा दी, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे अकाउंट के सारे पैसे गायब हो गए। मैंने फोन से संपर्क किया तो नंबर बंद था। इंस्पेक्टर राय को समझ में आ गया कि यह मामला साइबर ठगी का है। उन्होंने अपनी टीम को तुरंत एक्शन में आने को कहा। साइबर क्राइम की टीम ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। जल्दी पता चल गया कि यह सिर्फ एक ठगी का मामला नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा है, क्योंकि इस कॉल का लिंक नेपाल, दुबई और वियतनाम से जुड़ा हुआ था। जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य पता चले। इस नेटवर्क का सरगना नेपाल का रहने वाला प्रेम साउथ था। प्रेम सिर्फ एक ठग नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड था जिसने ठगी को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया था। वहीं यह भी पता चला कि इस गैंग के काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला था। ये लोगों को डराकर या लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। कई बार ये खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कॉल करते, लोगों से कहते कि आप पर 376 की धारा लगी है, अगर आपको गिरफ्तारी से बचना है तो तुरंत 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसी धमकी सुनकर कोई भी घबरा जाता है, लेकिन जब डर से काम नहीं चलता तब ये लालच की बैसाखी का सहारा लेते हैं। ये लोगों को शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने का झांसा देते, लोगों से कहते हैं कि आप सिर्फ 5 लाख लगाइए और महीने भर में 50 लाख ले जाइए। अब लोगों से ये पैसे तो ऐंठ लेते, लेकिन इन पैसों का ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, खासकर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में, क्योंकि इससे ये तुरंत पकड़े जाते। इसके लिए ये गरीब और मजदूर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। ये उन मजदूरों से कहते थे कि मुझे तुम्हारा बैंक अकाउंट चाहिए और बदले में तुम 10,000 रुपए ले लो, और फिर ठगे हुए पैसे को ये इस तरह से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे जिससे कि कोई इन्हें ट्रेस न कर सके। इसी ठगी के पूरे नेटवर्क को प्रेम साउथ ने बड़ी चतुराई से चलाया। उसने दिल्ली के आईडीएफसी बैंक के एक टीम लीडर अश्विनी कुमार को अपनी टीम में शामिल किया। अश्विनी बिना वेरिफिकेशन के बैंक अकाउंट्स खोलने में मदद करता था। हर अकाउंट के बदले उसे 5,000 रुपए मिलते थे। इसके अलावा गाजियाबाद का रहने वाला इमरान, जिसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा हुए थे, इस गिरोह का अहम हिस्सा था। वहीं रवि कुमार, अकबर और अलाउद्दीन जैसे लोग इस नेटवर्क के अहम मोहरे थे। अपनी जांच में पुलिस को समझ में आ गया कि ये मामला बहुत बड़ा है और उन्हें किसी भी तरह से इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना होगा। टीम ने बैंक अकाउंट्स की जांच शुरू की। 85 अकाउंट्स की डिटेल सामने आई। ये सभी अकाउंट्स फर्जी थे और इनमें 110 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। पुलिस ने तुरंत उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, प्रेम साउथ का इतिहास सामने आया जो बेहद चौंकाने वाला था। उसने हरियाणा में अपना आधार कार्ड बनवाया था, जबकि उसका पासपोर्ट नेपाल का था। वहीं फर्जी तरीके से ये 500 से ज्यादा लोगों को विदेश भेज चुका था। 2015 में वह दिल्ली आया और अपने दोस्त के कहने पर बैंक अकाउंट्स बेचने का धंधा शुरू कर दिया, यानी कि फर्जी बैंक अकाउंट, और इस तरह से ये जुर्म की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। प्रेम साउथ का इतिहास सामने आने के बाद टीम का अब एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से इन ठगों को पकड़ना है। और आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद इस गिरोह के 5 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पहला है प्रेम साउथ, इस गिरोह का मास्टरमाइंड। दूसरा रवि कुमार, प्रेम का दाहिना हाथ। फिर अश्विनी कुमार, बैंक कर्मी। इमरान, गाजियाबाद का रहने वाला। अकबर और अलाउद्दीन ठगी के अहम मोहरे थे। इस बड़ी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले, लेकिन पुलिस को शक है कि प्रेम साउथ का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसके कई सदस्य अभी भी एक्टिव हों। तो दोस्तों, अगर कोई अनजान कॉल आपको लालच या डराने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और किसी भी तरह के झांसे में बिल्कुल ना आए। फिर मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।